अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के साथ मेरी आज पहली क्लास है जिसमें वो आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अदरवाइज़ जो पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों के उनके 5 से 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो तमाम स्टूडेंट जो न्यू आए और जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग किया है उसको उन सबको वेलकम। फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मेरी इंट्रोडक्शंस हो रही हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं हूँ सिमीशा, ओरिजिनल नाम मेरा साइमा है। ठीक है, और एज ए टीचर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, आज थोड़ा बहुत नॉलेज है जिसकी बेस पर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा, बहुत सारे स्टूडेंट ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम हमें इनके कंसेप्ट नहीं आते, तो मैम आप हमें वो थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें या हमें बता दें। ठीक है, उसके हवाले से ये क्लासेस होती हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस किया था। आप लोग न्यू हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। और सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर दिए हुए हैं, यानी कि मेरा डबल मास्टर्स है। इसके अलावा मेरा जो मास्टर्स है वो उर्दू में है। ये मेरा बेसिक्स है। थोड़ा सा CSS और PMS में अपेयर हुई हुई है। इसके अलावा बाकी की जो डिटेल है वो आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास है हमारी सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते थे कि मैम हम बहुत परेशान हैं, मैम हमें समझ नहीं आता सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का जो MA पॉलिटिकल साइंस है वो हम कैसे करें, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों का बहुत इजी मेथड है। उसमें आपको वहाँ पे जाके 7 सवालों में से 4 सवाल करने होते हैं, लेकिन यहाँ आके आप थोड़ा सा फंस जाते हो। सरगोदा यूनिवर्सिटी का टोटल पैटर्न चेंज है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 20 मार्क्स के, और आपको 80 मार्क्स के 4 सवाल करने होते हैं। 20-20 नंबर के 4 सवाल करने होते हैं, वो आपको लॉन्ग में करने होते हैं। टोटल 100 में ये मार्क्स चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि उसमें थोड़ा सा आपको मटेरियल इस साल मटेरियल जो मिल रहा है वो थोड़ा मुश्किल मिल रहा है। पिछले साल ऐसा हुआ था, ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स थे, जब उनको रोल नंबर स्लिप्स मिली थी तो उनको तब मालूम हुआ था कि उनका ये जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अदरवाइज़ उनको पता तक नहीं चला। वो पूरा साल जो यानी कि 2 महीने तक वो मेरे साथ ज्वाइनिंग थे, 2 महीने वो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। हालांकि मैं भी उस वक्त स्टूडेंट थी, मैं IR की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं उनको आउटलाइंस और सिलेबस की और गो थ्रू करवा दिया था मैंने। यानी कि मैं बाकायदा पढ़ाती नहीं थी, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे जैसे आप लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ, इसी तरह मैं उस वक्त उनको बता रही थी। उस वक्त भी मेरा ग्रुप चल रहा था। लेकिन ये जूम पर आने का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो चुके हैं। अभी आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के तो 3, 4 या 5 हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, खैर सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का ये है कि सिलेबस पिछले साल चेंज हुआ था। उनका जब रोल नंबर स्लिप आई थी तब उनके जो नंबर्स लिखे हुए आए थे ना, बुक्स के नाम, फिर उससे वो कंफ्यूज हो गए थे, मैम ये क्या हुआ है, तो वो सिलेबस एकदम चेंज हुआ था। जो हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ था उस पर भी बात कर लेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने बुक्स ढूंढनी है उससे भी हवाले से बात कर लेंगे। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन था। खैर मेरे माइंड में क्योंकि मैं बच्चों ने इंतहाई सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बात कहूँगी कि आप लोग इतने साइलेंट हैं। आप लोग चाहते हो कि सारा काम आपके टीचर कर लें, आप कुछ भी ना करो, आप वहाँ पर ठीक रह जाते हैं। वो टीचर जो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देते, जहाँ पर अब आपको न्यू स्टूडेंट जो ऐड हुए हैं उनके लिए यही कहूँगी, आप जितना मुझे रिस्पॉन्स देंगे, आप मुझसे जितना सवाल करेंगे ना, मैं उतने आप लोगों के साथ इंट्रैक्शंस करूँगी। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को छोड़ दूँगी। क्या कहते हैं ना, अल्लाह नबी वारिस कहते हैं, मैं उसके हवाले छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने मेरा सर खाया होता है, मैम ये क्लास, मैम ये क्लास और मैम ये क्लास, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा जी, एहतशाम साहब आए हुए हैं, 1 सेकंड देना कि लिंक सेंड कर दें। अच्छा, एहतशाम को करना है, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड देना। मैं ना ये जी, तो जो एक ही स्टूडेंट ऐसा है, राहिल साहब हैं, तो यकीन माने राहिल साहब की ये 11 नंबर की या 10 नंबर की क्लास होगी, यानी कि 9-10वीं क्लास है ये उसकी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ उसने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सारा पढ़ लिया, उसने गो थ्रू करा है, पेपर की तकनीक समझी है, पेपर अटैम्पिंग समझी है, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुए, लैपटॉप में सेव पड़े हैं। टाइम ना होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, और ये लेक्चर भी पता नहीं अपलोड होगा या नहीं होगा। ये इसलिए मैं आप लोगों को कहा कि अटेंड करें, लेक्चर्स हो रहे हैं रिकॉर्ड।
दूसरा ये कि अब हम कर लेते हैं कि आप लोगों ने अगर बाकायदा अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अच्छे हासिल करने वाले हैं, तो टीचर का सर खाएं तो टीचर आपके साथ एक ताल्लुक़ बन जाएगा, जिसकी वजह से मैं आपको टाइम दूंगी और आप लोग मुझे टाइम देके यहाँ पर आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि जो जो आपके सवाल माइंड में हैं, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब बताऊँगी जो मेरे माइंड में थे, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के अलग से सवाल हैं बुक 1 के हवाले से, बुक 2 के, बुक 3 के हवाले से और बुक 5 के हवाले से। आप लोग उसको राइट डाउन करोगे, इस तरह लिखोगे और वो मुझे सेंड करोगे पीडीएफ की शेप में, 2 पेज बना के ना उसको पीडीएफ को फिर मैं अटैच करूँगी। उसके बाद इस तरह मेरे लिए आसानी होती है। जो अगर पिक्स बना के भेजते हो ना, तो एक एहसन भाई हैं, उन्होंने पिक्स बना के सेंड की, जिसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग कहोगे कि टीचर के पास तो मटीरियल ही नहीं है, क्योंकि इसलिए मेरे पास मटीरियल नहीं है। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की नहीं हूँ और मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के, मेरे पास सारे पीडीएफ मौजूद हैं। खैर देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, पास पेपर क्या है, क्योंकि एक ही साल के आपके पास पेपर सैंपल के तौर पर मौजूद है। उस एक साल में भी आपके पास सिर्फ 4 पेपर है, 5वां पेपर मिसिंग है इस वक्त, ना नेट पर इस वक्त मौजूद है, ना किसी कैंडिडेट के पास है, ना ही किसी पुराने स्टूडेंट के पास है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं ओल्ड या न्यू सिलेबस। अच्छा, एक ये चीज़ है ओल्ड और न्यू की, ये कंसेप्ट है, सवाल है, इसका भी मैं बता देती हूँ। किताबें कहाँ से लेनी है मैं बता दूँगी, किताब कौन सी लेनी है। नोट्स हो गए, नोट्स किसी के नहीं लेने, क्योंकि जितने भी नोट्स इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में, इस वक्त इस साल 2021 वाले स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, उनके पास न्यू नोट्स नहीं है। कोई भी टीचर आपको कहते हैं कि मेरे नोट्स परचेज़ कर लें, तो वो आपको अपने पुराने नोट्स उठा के दे देगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स के। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पहला पिछले साल का जो सिलेबस था वो बहुत ही लेंथी था। जो इस साल जो न्यू सिलेबस आया वो बहुत शॉर्ट आया, जिसकी वजह से उसके मुताबिक वो नोट्स नहीं है। इसलिए खुदा के लिए आपने किसी के नोट्स परचेज़ नहीं करने, आपने सिर्फ मार्केट में अवेलेबल न्यू बुक्स परचेज़ करनी है। एहतशाम, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों की क्लास चल रही है और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों की क्लास नहीं है, पार्ट 1 की क्लास नहीं है। ये इंट्रोडक्शन टू सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इंट्रोडक्शन सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों को उनकी बुक्स के हवाले से दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अटैम्पिंग करनी है पेपर्स की कैसे, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। पेपर कहाँ से शुरू करना है, फर्स्ट डिवीजन कैसे लेनी है, मार्केट में जिस सब्जेक्ट की बुक नहीं है वो हमने कैसे लेनी है, कवर करनी है, ये पार्ट 2 वालों की थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक कौन सी लेनी है। मार्केट में इस वक्त सिर्फ एक ही बुक मार्केट में अवेलेबल है जो आपके पास सामने मौजूद है। ठीक है, दानियाल वालों की ये बेस्ट बुक है, जो कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट ने मुझे सेंड की थी, मुझे बहुत पसंद आई है। ठीक है, आप लोग यही मैं अगर परचेज़ करनी है जिन्होंने अभी, तो यस जी, अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़, आप जा सकते हैं। तो जिसने भी बुक परचेज़ करनी है वो ये वाली बुक परचेज़ करे, जिसने अभी तक नहीं की, और जिसने अभी करनी है परचेज़ वो ये कर ले, और जिसने कर चुके हैं वो छोड़ दें। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों की बुक है। ठीक है, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, जो इनके न्यू करंट के सिलेबस हैं। ये मेरे को ये जो बुक आई है वो मुझे तस्वीरों की शक्ल में आई है, इसलिए मैं आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी। अगर मेरे पास पीडीएफ होता तो मैं सबको सेंड कर सकती थी। मैम ये दानियाल वालों की एंड मीडियम में है। एंड मीडियम मतलब क्या बेटा, इंग्लिश मीडियम? हाँ जी, नहीं, उर्दू मीडियम है बेटा। ये उर्दू मीडियम की बुक है बेटा, मेरे पास कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं है। इंग्लिश मीडियम की मार्केट में इस वक्त बुक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की कोई बुक मिल जाती है तो वो मुझे लाजमन सेंड करना, ताकि नेक्स्ट जो कैंडिडेट इस वक्त ऑनलाइन मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस वक्त उनके लिए आसानी हो सके। खैर, आप लोगों को अंदर से प्रीव्यू ये मिलेगा। 2 तरह की बुक मार्केट में आई हुई है। फ्रंट पे तो आपकी बुक का नया लगा देते हैं, वो जो गत्ता कवर कहते हैं जिसको हम, और उसके बाद जो एंड का जो पेज होते हैं ना, अंदर के 3 पेजेस, उसके बाद वो बुक टोटली चेंज हो जाती है। इस वक्त मार्केट में ये चीज़ हुई है। तो खुदा के लिए जब आप बुक्स खरीदेंगे तो आपने 2, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज आपने तसल्ली कर लेनी है, उसके बाद आपने बुक लेनी है। आपको नेक्स्ट पेज ये मिलेगा उसका, ठीक है। उसके बाद ये मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद जो अगला पेज आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, सियासत का तारुफ है। फर्स्ट आपका पेपर है, मैं पेपर 5 पेपर बता रही हूँ पार्ट 1 के। पहला जो आपका न्यू चेंज हुआ है वो आया है, पहला जो न्यू चेंज हुआ है वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस हुआ है। सेकंड आया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ये पुराना नाम है लेकिन इसका सिलेबस टोटली चेंज हो चुका है। आपने न्यू सिलेबस के मुताबिक बुक लेनी है। तीसरी जो बुक आपकी है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स है। ये भी पुराना सब्जेक्ट है लेकिन इसका सिलेबस टोटल चेंज हो चुका है। 4 नंबर का जो पेपर है वो जमहूरियत, नज़रिया और अमल है। ये टोटल न्यू सब्जेक्ट आया है, इसका पास्ट पेपर अवेलेबल है।
5 नंबर का पेपर है आपका पाकिस्तान की सियासत, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों का टोटल न्यू पेपर है, इसका भी पास्ट पेपर मेरा ख्याल है अवेलेबल है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा जी, ये आप लोगों के 5 पेपर थे जो कि पार्ट 1 के पेपर है। पार्ट 2 के मेरे पास अभी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, किसी ने मुझे सेंड ही नहीं किया, सारे सोए हुए स्टूडेंट हैं। जैसे ही अगर आप लोगों को नींद आ जाए से आँख खुल जाए ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टीचर आपको टाइम दे रही है, तो काइंडली आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करके पार्ट 2 भी सेंड कर दीजिएगा। खैर हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। और उस कहाँ गई ये लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ये ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहले पेपर की तरफ। पहले पेपर के अंदर नहीं, पहला पेपर हम बाद में करेंगे। एक सेकेंड। अच्छा जी, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स का ये किया हुआ था। अच्छा जी, खुदा के लिए ना वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और बिल्कुल भी मतलब थोड़े से लापरवाह तरह के स्टूडेंट्स हैं ना, काइंडली वो है ना ग्रुप भी छोड़ दें और वो मेरा सर खाना भी छोड़ दें। अब एक लड़का जो न्यू ऐड हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि मेरा क्लास चल रही है और मैंने लिंक भी सेंड कर दिया, बता भी दिया। अब आपके पास जूम नहीं, आपने मोबाइल में करना, लैपटॉप में नहीं करना, तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी और तरीके से क्लासेस दूँ। ये टोटल फ्री क्लासेस है, जो आपको फ्री में पढ़ा रहा है। आप उसकी ना मैं कहती हूँ, फिर एक लफ्ज़ यूज़ करती हूँ, बुरा भी लगता है, ऑनलाइन आप यूज़ करते हैं तो वो फिर गलत है चीज़। आप इतना तंग ना करें कि मैं ये क्लासेस लेना छोड़ दूँ, ठीक है। सिलेबस मुझे नहीं पता मिल रहा, किधर गया मेरा सिलेबस, ये रहा। इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेती हूँ, ये मैंने अपना मटेरियल खुद से रखा हुआ है और देख लेते हैं इसको। अच्छा खैर, इतनी देर में ये सिलेबस हो गया है, ठीक है। आप लोगों के साथ में न्यू सिलेबस आ गया। ये न्यू सिलेबस के मुताबिक आपने सिलेबस की ये तस्वीरें निकलवानी है। न्यू सिलेबस के मुताबिक आपको जो मार्केट में बुक मिलेगी आपने वो जाके परचेज़ करनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं परचेज़ करनी। पॉलिटिकल साइंस का ये लिखा हुआ, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में आप कर सकते हो। ये तो उनका एक ओवरऑल सिलेबस है। इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ इंग्लिश में कर सकते हो, ये जो न्यू सिलेबस के मुताबिक है। अदरवाइज़ कंसेप्ट खत्म हो चुका है कि आप उर्दू में नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप देख लेते हैं, हमें पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस शुरू होने लगा है। उन्होंने अपना सारा इंट्रोडक्शन दिया, वही फर्स्ट उन्होंने 5 पेपर्स की डिटेल दी है 100 मार्क्स के, ठीक है। सेकंड में आपके 2 कंपलसरी पेपर है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ये पुराना है, लेकिन ये सिलेबस टोटल चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू IR है, ये न्यू सिलेबस के मुताबिक न्यू पेपर आपका आया है। इसके पेपर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बुक भी मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर किसी ने पढ़ना है तो वो बुक की PDF बनाकर मुझे सेंड करेगा तो मैं उसको पढ़ा दूँगी। ये मेरा IR का सब्जेक्ट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑप्शनल देख लेते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसको ईजिली पढ़ा सकती हूँ आप लोगों को। कंटेम्प्रेरी मुस्लिम वर्ल्ड नहीं पढ़ा सकती। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये आसान सब्जेक्ट है, आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये न्यू सब्जेक्ट टोटली चेंज हो गया। ILA ये पुराना है आपका, ये आपको बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, ये न्यू उन्होंने ऐड कर दिया, ये आपको मुश्किल से बुक मिलेगी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बहुत आसान बुक है, इसकी बुक भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान बहुत मुश्किल है, आपको ये मार्केट में बुक नहीं मिलेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगी, एक मार्केट में बुक पता नहीं है या नहीं, नेट पर आपको ये बुक मिल जाएगी। गवर्नर सिंध है हमारे, मुराद अली शाह, उनकी मुराद अली शाह नहीं है, सॉरी, इशरताबाद है, सॉरी, आप कंफर्म करेंगे इमरान इस्माइल। अच्छा, सॉरी, वही मैं कह रही हूँ ना, आप लोग कंफर्म करेंगे। बुक का नाम बता देती हूँ, गवर्नर अनगवर्नेबल है उस बुक का नाम, ठीक है। गवर्नर अनगवर्नेबल ये बुक का नाम है, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका मुफक्कर आ जाएगा। ये सिंध के किसी जो बहुत बड़ा सियासतदान है उसने ये बुक लिखी है और इंतहाई ज़बरदस्त लिखी है, ठीक है। और पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी की सारी आपकी जो बुक मतलब सवाल हैं, जो भी चीज़ें हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगी, तो सब आपको उसके अंदर एक चैप्टर है इकोनॉमी का, आपको वो उसमें से मिल जाएगा। ये CSS वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान मूवमेंट की बुक आपको हर जगह से मिल जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ एशिया, ये न्यू आया, ये भी नहीं मिल सकती। थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा जी, न्यू सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर है हमारा पॉलिटिकल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल। इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है, ये इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। इंग्लिश के बाद हम इसको सामने देख लेते हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश वाले ये सिलेबस में से देख लेंगे, ठीक है। आपके सामने ये 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है।
13 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इन 13 पॉइंट का ना जो टोटल उर्दू में न्यू बुक आई है ना, वो आप लोगों के सामने ज़बरदस्त वो बुक है, ठीक है। ये दानियाल वालों की उर्दू मीडियम की, क्योंकि इसमें इन्होंने इसमें पूरा का पूरा इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। इस बुक में ये देखें, ये सारे के सारे 13 के 13 पॉइंट आपके सामने कवर किए गए हैं। वो जो इंग्लिश में लिखे हुए थे, यहाँ उर्दू में मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया है। फर्स्ट है आप लोगों का ताकत। अब ताकत है उर्दू में, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इंग्लिश में देखो ताकत, इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। जो ये ताकत है उसके अंदर आपने क्या पढ़ना है। अब ताकत तो उसने लिख दिया है, लेकिन अब ताकत के अंदर आपने सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, आपने बुक का एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना। ताकत के अंदर आपने ताकत की डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है, डिबेट्स इन स्टडी ऑफ पावर पढ़नी है। यानी कि जो इस वक्त पावर की ताकत कौन सी, ये आम ताकत की बात नहीं कर रही, ये हमारी गवर्नमेंट की ताकत होती है, स्टेट की ताकत होती है, पावर होती है, उसके हवाले से ये क्वेश्चंस है। और ये इंतहाई ज़बरदस्त क्वेश्चंस है। कौमी ताकत भी कहा जाता है और इसको ताकत भी कहा जाता है। ये 2 सवाल बन के आते हैं, इस लिहाज से मैं बता रही हूँ। और आप सवाल साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि ये लेक्चर अपलोड नहीं करूँगी, बाद में मुझे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मैं अपने माइंड से बता रही हूँ कि इसमें से कौन सा सवाल बन के आ सकते हैं। 3 तरह के सवाल बन सकते हैं, क्या आ सकते हैं। ताकत आ सकता है, ताकत क्या है, ताकत की टाइप्स बयान करें, एग्जाम बयान करें। दूसरा आएगा पावर्स, और पावर्स क्या है, पावर्स के एक उसमें अमल आता है, पावर्स का उसमें अमल है, उसमें मतलब एक सवाल बन के आया हुआ है। तीसरा जो आपका सवाल बन के आ सकता है, उसमें अनासिर के साथ साथ इसमें आपका वो आ सकता है कौमी ताकत के अनासिर। 2 तरह के अनासिर होते हैं, वो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको आ जाएंगे। दूसरे इसमें आया है स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड चेंज। स्टेट आया हुआ है रियासत। अब इसके अंदर इसने दूसरा जो डाला हुआ है वो जस्ट रियासत डाला हुआ है। रियासत के अंदर सिर्फ अपने 3 पॉइंट याद करने हैं, 3 पढ़ने, फिर बाद में कहते हैं मैम हमारे जो सवाल बन के हैं उसमें तो मटेरियल तो था ही नहीं। स्टेट है, रियासत क्या होती है, रियासत कैसे तश्कील पाती है, रियासत कैसे बनती है, उसके 4 अनासिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट है, रियासत की तश्कील के अनासिर हो जाते हैं, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद अगर नहीं उनको मिला होगा तो खैर, अब हम दोबारा से मैंने सेंड कर दिया। अगर अब उसके बाद किसी को सेंड नहीं करूँगी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करनी है, तो अदरवाइज किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि लेक्चर डिस्टर्ब होता है उससे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं उसके डेवलपमेंट पढ़ना है कि अब रियासत के फर्स्ट डे से लेके ना रियासत, यानी कि पहले रियासत नहीं थी, आपको मैं बता दूं पहले कंबाइंड सिस्टम होता था, फिर उसके बाद रियासतें तश्कील पाई हैं। ये इंग्लिस्तान की एक 100 साला जंग हुई थी, उसके बाद ये तश्कील हुई है, ठीक है। अब कैसे हुई है इसमें तो हम डिटेल में जाएंगे तभी पता चलेगा। तो रियासत बनी है, रियासत के बाद कौन कौन सी रियासतें वजूद में आई, और अब इस वक्त कितनी करंट रियासतें, और उसका ना एक स्टेप बाय स्टेप ना बहुत ही लंबा ये सवाल है, 25 नंबर का इंतहाई ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल के ना नोट्स आपको मेरे से मिल जाएंगे, लेकिन मेरे मिलेंगे आपको नोट्स, क्योंकि मैंने ये स्टेट पढ़ी थी, IR में पढ़ी थी। राहिल बंद करो मैम। 25 नंबर का नहीं, 20 नंबर का है। सॉरी ना, 25 नंबर रट गए हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी के, चुप हो जाओ ना, समझ में आ जाओ। 20 नंबर है, 20 नंबर है, 20 नंबर है, आप लोगों को याद खुद रखना है। अच्छा जी, 20 नंबर के इस सवाल में स्टेट का आपने बड़े ज़बरदस्त आउटलाइन बना के आएंगे तो आपको सवाल का मिलेगा, क्योंकि अगर फॉर्मेशन आ जाती है, तश्कील आ जाती है, तो इसका डे 1 से लेकर एंड तक के आपने सारा लिखना है। करंट सिचुएशन भी आप लोगों ने इसमें लिखनी है। अच्छा जी, इसमें चेंजिंग क्या हुई है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। चेंज इस वजह से हो गई है, अब का जो करंट है वो ग्लोबलाइजेशन बन गया, और ग्लोबलाइजेशन कहता है कि स्टेट इस वक्त मुमकिन नहीं है, आप एक आलमी गांव बन गए। ये इसमें चेंजिंग आएंगे, और उसमें चेंजिंग होने की वजह क्या हुआ है, उसके नुकसान क्या हुआ है, उसको मुश्किलात क्या होनी चाहिए, ये इस बुक में आप लोगों ने पढ़ना है। अगर आपको इसमें बुक में नहीं मटीरियल मिलता तो फिर आपको बाकायदा इसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके पास्ट पेपर में सवाल आए हुए हैं। स्टेट एंड नेशंस आ गई हैं, रिलेशनशिप एंड इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ये आप लोग देख लेना। इसका जो तीसरा है रियासत और कौम आ गई है, ठीक है। 4 नंबर पे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन द हाईएस्ट लॉ ऑफ द एंड आ गया है, उर्दू देख लेते हैं, इसमें आइन और कानून आ गया है, ठीक है। नंबर 5 में इसमें देख लेते हैं अप्रोचेस टू एग्जेक्टिव लीडरशिप। अब लीडर कौन है, लीडर 3 तरह के हैं, ठीक है। आपको लीडर की एग्जाम भी आनी चाहिए, लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और ये वो इसमें बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको क्लियर होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझसे कर सकते हो। इसको उर्दू में क़यादत कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर पे गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की क्लास ली है राहील ने, तो गवर्नमेंट उसको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अगर जिसने नहीं ली वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अपलोडेड हैं इसके, आप वो जाके सुनेंगे तो आपको इसकी समझ में आ जाएंगी गवर्नमेंट की। अब हुकूमतें 2-3 तरह की होती हैं, 3 तरह के कंसेप्ट है। अरस्तू ने अलग दिया था, अफलातून ने अलग दिया था, सब ने अलग दिया था, और इस वक्त जो करंट सिचुएशन में जो रियासतें चल रही हैं वो अलग चल रही हैं। इशराफिया हो गई, जमहूरियत हो गई, इसके अलावा दस्तूरी हो गई, इसके अलावा बहुत सारे मतलब मोनार्की सिस्टम हो गया, यानी कि काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट लिखा हुआ है इसमें। दूसरा पॉइंट आपको ये सारी आपको आनी चाहिए, इसके मतलब आने चाहिए, आपको इसके मैप बनाने आने चाहिए, इसकी शक्ल बनती है, आपको गवर्नमेंट का एक शक्ल बनती है, आपको वो आने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट में आप 3 इदारे भी लिखेंगे, मकनन्ना, अदलिया, इंतज़ामिया, उसके बाद इसकी एग्ज़ाम भी लिखेंगे। अदरवाइज़ आपका गवर्नमेंट का ये सवाल इनकम्प्लीट हो जाएगा। सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों को इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास जो बुक है वो न्यू है और ये सिलेबस भी न्यू है, आपको आसानी हो जाएगी। प्रेसिडेंटल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, सदारती और पार्लिमानी निज़ाम। अच्छा जी, ये 2 तरह के निज़ाम होते हैं, ये हुकूमत के अंदर ही के एग्ज़ाम के अंदर से उन्होंने अलग से निकाल के दे दिया, पार्लिमानी निज़ाम दे दिया और सदारती निज़ाम दे दिया। अच्छा, इसमें ये पॉइंट नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, अब आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तानी लेवल के लिहाज से अगर आपने ये लिखना है तो पाकिस्तान में भी एक सदारती निज़ाम आया था, एक दौर आया था सदारती, और एक पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त जो करंट चल रहा है वो भी आया हुआ है। तो आप लोगों ने ये 2 जो निज़ाम है ना, आपने ये अच्छे से पढ़ने हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं, और फिर उसके क्या एग्ज़ाम है, फर्दर उसकी जो भी डिटेल है वो आप लोगों ने डिटेल में पढ़नी है। फिर आ जाता है लेजिस्लेचर, कानून आ जाता है, उसके फीचर्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अब कानून यूं ही नहीं बनता, कानून के आ गया है, ठीक है, मकनन्ना आ गया, सॉरी, अदलिया कानून है। अच्छा, जो मकनन्ना है वो मैंने क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, इसके फीचर्स, इसके क्या मतलब इसके क्या खसूसियात हैं, इसके क्या ये क्या क्या काम करती है, अमल यानी कि फंक्शंस क्या क्या काम करती हैं, ये किस तरीके से इसकी बुनियाद है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। टोटल आपने ब्यूरोक्रेसी लिखनी है कि नीचे कौन है, ऊपर कौन है, फिर वो कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। इसके बाद ये आपने ये पूरा स्ट्रक्चर उसका लिखना है मकनन्ना का। अब लेजिस्लेचर सॉरी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस की तरफ आ जाते हैं, अदालती इंस्टीट्यूशन इदारों की तरफ आ जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है, ये पाकिस्तान लेवल पे दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम में ये आया है। आपकी बुक में है तो आप वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आपको इसका मटेरियल उर्दू में या इंग्लिश में ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जी, एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आ गया है, सियासी जमातें हैं, इसको उर्दू में सियासी शराकत के एजेंट्स आ जाते हैं। इसमें सियासी शराकत के एजेंट्स कौन सी हैं, प्रेशर ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं, इस तरह के 2-4 ग्रुप्स आ जाते हैं, इसमें सारा वो पढ़ना है आपने। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किस तरह मुंतखब होता है, उसके अंदर जो नुमाइंदे शामिल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पार्लियामेंट में कैसे जाते हैं, वो इंतजामिया में कैसे जाते हैं। इस तरह ये सारी आपने इसकी टोटल डिटेल पढ़नी है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझ में आने के लिए आपको MNA MP और इस तरह लोकल गवर्नमेंट का टोटल आपको इसको कवर करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम तरीन सवाल है आपका ब्यूरोक्रेसी। ये आ सकता है, अभी अभी मैंने ब्यूरोक्रेसी पब्लिक एड में पढ़ाई है, अभी इसलिए मैं कहती हूँ कि सारी क्लास में बैठ जाया करो। सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले आप लोग सारी क्लास में बैठोगे तो ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, आपको 20-20 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की क्लास है, 35 मिनट की क्लास है, आप उसमें बैठोगे, सिर्फ मुझे सुनना है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाद में जब आप बुक पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरा आ जाता है इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्शन का जो सिस्टम है हमारा सर, वो क्या है, कैसे उसमें सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये 2 इंतखाबात आए हुए हैं, ठीक है। इंतखाबात में आपने सारा डिटेल में पढ़ना है। अब उसने रिकमेंडेड बुक्स का कुछ नाम लिख दिए हैं, सजेशंस रीडिंग्स दे दिए, ये जैन बुदीन का सॉरी ये उसने ना कुछ आर्टिकल्स के नाम दे दिए हैं, ये आर्टिकल्स नीचे वाले 2 लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने आ चुका है, 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा जी, हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शंस किया है, पार्ट 1 का किया है सिलेबस के हवाले से, ठीक है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ में आ गई होगी कि पार्ट 1 की जो पहली बुक है उसका सिलेबस का क्या है, ठीक है। उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको वाइंड अप करने के लिए मैं सेकंड पे तो आ नहीं सकती क्योंकि टाइम है नहीं। तो अब आप लोगों को मैं जो इसके सवाल हैं वो बता देती हूँ। न्यू और बुक, अच्छा न्यू और ओल्ड बुक सिलेबस 2 तरह का है। जो पेपर कंपोजिट देंगे ना बच्चे, याद रखना, जो बच्चे कंपोजिट देंगे ना वो ओल्ड सिलेबस के थ्रू देंगे, लेकिन उन्होंने पेपर यही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर आपके ये 3 न्यू होंगे। पेपर एग्जाम में जाके बैठोगे आपको कन्फ्यूज़न होगी, ये 3 पेपर न्यू है लेकिन इसका ओल्ड सिलेबस भी आप लोग एक दफ़ा देख के जाओगे, क्योंकि अक्सर सवाल
उसके ओल्ड सिलेबस में से पिछले साल बने हुए आए थे। और न्यू सिलेबस क्या है, जो 2021 में न्यू बच्चे फ्रेश कैंडिडेट आए हैं जो पार्ट 1 के पेपर देंगे वो न्यू के सिलेबस के थ्रू देंगे। उसको सिर्फ 6 पेपर ये वाले करंट वाले तैयार करने हैं। और आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जैसे मैंने ये एक लफ्ज़ बताया ना, इसके मीनिंग्स आने चाहिए, मतलब आनी चाहिए आपको, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। इसके अंदर जो जो एक दो लफ्ज़ इंपॉर्टेंट लिखा होगा, किसी शख्स का नाम लिखा होगा, आपको वो उनके मीनिंग आने चाहिए कि वो शख्स ने उसके लिए क्या काम किए थे। इसलिए आपको ये बहुत लेंथी से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मार्केट में अगर कोई बुक अवेलेबल है तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुझे भी बता सकते हैं। पेपर अटेम्पिंग के सारी ऑनलाइन क्लासेस मौजूद है। पेपर कहाँ से शुरू करना है, आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो इंग्लिश साइड बन जाएगी। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जहाँ से बात होती है कि आप ये आपका पेपर होती है, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ है, तो उसने कहा है कि अगले सफ़े से शुरू करना है। इसका मतलब है यहाँ से आपने शुरू करना है, उल्टे साइड से शुरू करना है। लेकिन अगर आप इस शीट को पलट दोगे, यूँ कर दोगे, तो 41 नंबर के पेज से शुरू करोगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेपर शीट का एंड 41 पेज होता है वहाँ से शुरू करते हैं और एंड आता है पेज नंबर 2 पे, तो वो गलत होता है। आप बुक भी पढ़ते हो तो पेज नंबर 2 से शुरू करते हो और 41 तक जाते हो, तो आप इसी तरह वापस आना है 2, 3, 4, 5, 6 पे जाके 41 तक जाना है। 41 से नीचे नहीं उतरना, ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कैसे लेनी है, फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए आपने पूरा सिलेबस करना है। पहले सिलेबस करना है न्यू वालों का, क्योंकि ये न्यू है, सिलेबस पहले समझना है। सिलेबस के मुताबिक आप ये सिलेबस को उर्दू में कन्वर्ट कर लो। उर्दू में कन्वर्ट करके इसके जो छोटे छोटे पॉइंट बुक में मिल रहे हैं उसको पहले करो, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। मार्केट में जिस सब्जेक्ट की बुक इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आपने यही करना है कि सिलेबस के मुताबिक, और पास्ट पेपर एक अवेलेबल है उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है बेटा, उसके सवालों के जवाब है ना नेट से सर्च करने हैं और उसका मटेरियल खुद से कलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों की था टोटल। आप लोगों को मेरा ख्याल है सिलेबस समझ में आ गया होगा, नया और पुराना समझ में आ गया होगा। पास्ट पेपर सॉरी मेरे पास 4 अवेलेबल है। पास्ट पेपर का अभी मैं सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास लूँगी, उसके बाद हम फिर से जूम की मैं एक्सेस आप लोगों को दे देती हूँ। हम पास्ट पेपर देख लेते हैं, फिर पार्ट 2 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 फिर 1 करके 25-25 मिनट 15-15 मिनट की क्लास होगी। इसमें तो इंट्रोडक्शन की वजह से ये थोड़ी लेंथी होगी है, ठीक है। जितनी जूम के लिंक आपको मिल रहे हैं उसको ज्वाइनिंग करेंगे तो आप ये सारे आज 5 के 5 अपनी बुक को समझ सकोगे। मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी, ये अपलोडेड होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। थैंक यू सो मच। 1 मिनट चैट आई हुई है, मैं ज़रा चैट देख लूँ। मैं बिजी हूँ, क्लास लीव कर रही हूँ। ओके जाओ, बाय बाय। हमशा ठीक है, आप जा सकती हैं। सुफियान वेल एग्जाम ऑफ पार्ट 1 इन कंपोजिट हेल्ड, हाँ जी, पार्ट 1 का जो है एग्ज़ाम है और जो कंपोजिट एग्ज़ाम है वो दोनों टोटली कंप्लीट चेंज होते हैं। आपका पेपर चेंज आता है। पार्ट 1 वालों का पेपर जो बन के आएगा ना, जब आप एक ही सीट पे बैठोगे ना, आप पार्ट 1 के और पीछे वाला कंपोजिट है, तो आपका जो पार्ट 1 का पेपर आएगा ना वो सेपरेट आएगा और कंपोजिट वालों का सेपरेट आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट बताया है। अब आप लोगों ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में कंपोजिट वालों ने कॉल करके ये कंफर्म कर लेना है क्या इस साल भी ऐसा ही होगा, या जो सारा न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हम कंपोजिट तैयारी करें, क्योंकि कंपोजिट वाले बाद में जाके मरते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं IR की उस वक्त थी, क्योंकि उसी वक्त हमारा सिलेबस टोटली चेंज हुआ था। मैं कंपोजिट की थी तो मैंने पुराने ही सिलेबस सारे पेपर किए थे। लेकिन कुछ लड़कियों ने कन्फ्यूज़न में आके, जो पहले के पेपर थे 1, 2, 3, 4 पेपर था, पहले पेपर में आके वो कन्फ्यूज़ हुई थी और उन्होंने न्यू वाला उठा लिया था, जिसकी वजह से पहले 2 पेपर उन्होंने न्यू उठाए थे। फिर उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी कॉल की थी तो उन्हें पता चला था कि न्यू नहीं उठाना बेटा, आपने ओल्ड उठाना है। फिर उन्हें मुश्किल हुई थी क्योंकि वो न्यू सिलेबस तैयार कर चुके थे और उन्हें के लिए फिर मुश्किल थी। फिर मैंने उनको अपना नंबर देकर आई थी बहुत सारे लोगों को, तो फिर मेरे पास ओल्ड सिलेबस पड़ा था, फिर मैंने उन्हें वो सेंड किया था। आप लोगों ने कंपोजिट वाले एक दफ़ा कंफर्म करना है, उसके बाद आप लोगों ने तैयारी करनी है। और कंपोजिट वालों के लिए दूसरी हिदायत ये है कि जब भी पेपर आपने अपने एग्जाम में पकड़ना है तो आपने उसको कंफर्म करना है कि सर आप ये न्यू वाला दे रहे हैं या कंपोजिट वाला दे रहे हैं। और जब आप पेपर की शीट खत्म करोगे, 41 पेज खत्म हो जाएंगे, आप पेपर अटैम्प्ट कर चुके हो, तो जब आपकी ये शीट खत्म हो चुकी है, आप पेपर छोड़ के आने लगे हो, हाल छोड़ने लगे, तो आपने ये पेपर जब उस बंदे को वापस करना है ना, जो वहाँ पे खड़ा है निगरान, तो उसको ये कह के आना है कि सर ये मेरा कंपोजिट पेपर था, सर ये मेरा कंपोजिट पेपर था, ये इस ओल्ड में या न्यू में जो आपने वो उस वक्त बताएगा, तो आपने जाके ना वो उस लिफाफे के अंदर डलवा के आना है। अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे, आपकी सप्ली निकलेगी, फिर आप जाके दोबारा रीचेकिंग के लिए दोबारा करोगे तो आपके तो वो पेपर वो एब्सेंट करार दे देते हैं। एब्सेंट करार देने का मतलब ये होता है
कि ओल्ड में आपके नाम की लिस्ट जा चुकी होती है, आपने अब ऑप्ट किया है, आपने फॉर्म भरा है, आपको नहीं पता। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि मैम मैं उर्दू का अटैम्प्ट कर सकता हूँ, नहीं, आपके जो इंग्लिश की लिस्ट है ना वो बेटा आपके जो रोल नंबर इंग्लिश वालों में आएंगे, उर्दू वालों के उर्दू में आएंगे और न्यू वालों के न्यू की लिस्ट में आएंगे। आपके जो लिस्ट होती है ना बेटा उनमें ना तादाद होती है कि न्यू वाले इस साल 1000 पेयर हो रहे हैं, ओल्ड वाले इस साल इतने पेयर हो रहे हैं, कंपोजिट वाले इतने हो रहे हैं। जो कंपोजिट वालों का रिजल्ट होता है ना फिर आपके उस पेपर में आप एब्सेंट करार हो जाते हो क्योंकि उनके पास मटेरियल ही नहीं होता, आप गलत लिफाफे में रखवा के आते हो। ठीक है, जब गलत आप लिफाफे में रखवाते हो तो फिर आप कहते हो मैं तो प्रेजेंट है। मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, वो कार के साथ ऐसा हुआ था कि उसके 2 पेपर एब्सेंट हो गए थे जबकि वो प्रेजेंट हुआ था पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, और उस वक्त न्यू सिलेबस चेंज हुआ था, पहले 2 पेपर में वो एब्सेंट हो गया था। लेकिन अब जो पेपर रिजल्ट आया तो वो फेल था और वो डिसहार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से उसने पेपर एग्जाम में अपना एडमिशन भी नहीं भेजा, वो सुनेगा क्लास। तो फिर पता क्या किया, अभी जब उसका रिसेंटली रिजल्ट कार्ड आया, रिजल्ट कार्ड के अंदर वो फेल था, लेकिन फिर उसको दोबारा रिजल्ट कार्ड आया अभी पेपर से 2 दिन पहले, अभी ये एडमिशन खत्म हो चुके हैं आप लोगों के। अब वो क्या करेगा, डबल फीस के साथ अपना एडमिशन भेज रहा है और वो पास हो गया 5 के 5 पेपर में। आपको बताने का मकसद ये है कि बच्चे कि आप लोगों ने जब अपना पेपर छोड़ के उठना है ना वहाँ से, तो आपने जो अपना पेपर की जो शीट है ना वो एग्जामिनर जो वहाँ पे खड़ा है ना लड़का या जो लड़की औरत खड़ी है, जो भी खड़ी है, टीचर या जो भी लेने के लिए खड़े हैं वहाँ पे, उनको ये याद दहानी करवा के आना है कि सर ये मेरा पेपर है कंपोजिट का और मैंने ओल्ड में या न्यू में दिया, उसी लिफाफे में डलवाएं। अगर आपका एक्सटर्नल रिलेशंस का है तो आप उसको बता के आओगे सर मेरा ये पेपर था, क्योंकि उस वक्त हाल में 8-10 लोग बैठे होंगे। ठीक है, हाँ जी, इंग्लिश और उर्दू का भी मेंशन करना है कि मेरा उर्दू मीडियम है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। आपने अपना पेपर खुद सेव करना है, उसकी वो दर्द-ए-सर नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त 300-200 बच्चा बैठा होगा तो वो सारे पेपर ले लेंगे, उसके बाद वो एंड में जल्दी जल्दी में वो लिफाफों में डाल रहे होते हैं। ठीक है, वो अब आपकी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। अब आप लोगों को लास्ट यही बताने का मकसद है कि जो आपका अपना लिफाफा होगा ना आपने उसी में लिखा, क्योंकि जब आप देखेंगे ना कि आपके अपने लिफाफे में से पेपर निकलते हैं, आपके अपने लिफाफे में से शीट निकलेगी आपकी सिग्नेचर करने वाली। ठीक है, और बार बार आपसे पूछा जाएगा कि आप कंपोजिट है या न्यू है, आप कंपोजिट है या न्यू है, आपसे बार बार पूछा जाएगा। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आप न्यू सिलेबस देना है या ओल्ड देना है। आपसे जब पेपर दे रहे होंगे तब भी ये बात पूछी जाएगी, यानी कि ये सवाल वो जो वहाँ पे खड़े होंगे ना पेपर लेने वाले, वो आपको लाजमन बताएंगे, पूछेंगे। इसलिए आप अपना पहले कंसेप्ट अपना क्लियर करो, वहाँ जाके दूसरों को कंफ्यूज ना करो। और दूसरा, अपने जब एग्जामिनेशन हाल छोड़ने लगो तो ये सब चीज़ें अपने अपने माइंड में रखनी है। पब्लिक पॉलिसी वाले, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले, पॉलिटिकल जियोग्राफी वाले, जो सब्जेक्ट जिनकी मार्केट में बुक नहीं है और जो 1-1, 2-2 कैंडिडेट हैं, वो अपने लाजमन मेंशन करके आएंगे। ऑप्शनल में अपने लाजमन मेंशन करना। पब्लिक पॉलिसी का मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पूरे हाल में सिर्फ एक लड़की बैठी थी, तो वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि आपकी शीट अलग से दिया उन्होंने, फिर अलग से मुझे पेपर दिया, अलग से मेरी अटेंडेंस लगवाई। और जब मैं जाने लगी तो मैं याद दहा के करके आई कि सर ये मेरा पब्लिक पॉलिसी का पेपर है, ये पब्लिक पॉलिसी के पेपर में डाल दो। फिर मैं जब तक नहीं हिली थी, क्योंकि मैं एक अकेली थी, आपको इस हाल में जाके पता चलेगा, मैं एक अकेली थी, तो फिर मैंने उसको अपने लिफाफे में वापस जब उसने डाल दिया, जब मुझे तसल्ली हुई कि वाकई में मेरा पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन होता है पब्लिक पॉलिसी के मेंशन, जब आप उठने लगोगे ना तो उन्होंने तरतीब से ना यूँ करके खाकी कलर के लिफाफे लगाए होते हैं, वो उसी लिफाफे के ऊपर आपके पेपर रखते जाते हैं। ठीक है, बाद में वो उठा के उसी लिफाफे में डाल देते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, आपने अपने लिफाफे में डलवा के आना है। बाद में एब्सेंट हो जाओगे, सप्ली आ जाएगी, फिर बाद में कहते फिरोगे कि मैं किसी ने हमें गाइड नहीं किया, इसलिए मैं ये गाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।